एक अहम खबर, ओमिक्रॉन संकट पर मुख्यमंत्री योगी की अहम बैठक शुरू हो गई है। यूपी में वीकेंड कर्फ्यू पर हो सकता है बड़ा फैसला। नोएडा में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया। नोएडा में कोरोना के 135 और गाजियाबाद में 130 नए केस। यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 8 मरीज मिल चुके हैं। अब इसको लेकर जरा मैं आगे जाना चाहता हूं। ये ओमिक्रॉन को लेकर डॉक्टर ढींगरा, सिंस यू आर अ फिजिशियन सर, आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो क्या बताते हैं? उनको क्या लक्षण होते हैं? कितने गंभीर होते हैं? कितने जल्दी डिस्चार्ज होते हैं? कब तक रखना पड़ता है? देखिए, मैं पुरानी दिल्ली में मेरा क्लिनिक है और इधर मुस्लिम पेशेंट ज़्यादा हैं। मैक्सिमम पेशेंट जो क्लाइंटेज है मेरी मुस्लिम्स की है। तो एक तो ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जैसे हम बोलते हैं आप RT-PCR तो टेस्ट कराओ अपना, तो एकदम मना कर देते हैं, या कई तो भाग जाते हैं, पता नहीं क्या टेस्टिंग नहीं करा पाते। तो सर एक चीज मेरे को ये बताइए, जब कोई बीमार आता है आपके पास, ओमिक्रॉन से बीमार कोई जो आपके पास आया हो, उसको ट्रीट करते हुए आपका अनुभव क्या रहा? बहुत संक्षेप में बता दीजिए सर। हाँ, बहुत इजी है सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देना है, सारे ठीक हो रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है और सारे ठीक हो रहे हैं। इसमें जरा ये भी मैं समझूंगा कि क्या कोई नई ड्रग एक्सपेरिमेंट की जा रही है, खासतौर से डॉक्टर शकील रहमान साहब के पास समझूंगा। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों पर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ सरकार ने रैलियों पर रोक लगाई, जुलूस और सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया आदेश। लेकिन वहां क्या होगा जहां चुनाव चल रहे हैं? सवाल यह है डॉक्टर गोडसे, ये अब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चुनाव भी हैं और तमाम गैदरिंग के बहुत सारे मौके हिंदुस्तान में बनते रहते हैं। मैं कहां से चालू करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कह रहा था कि साउथ अफ्रीका का और इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता। वो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की बात कर रहे थे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन उतनी ही है, शायद बेहतर है। कोवैक्सीन बेहतर हो गई क्योंकि वो मुकम्मल वैक्सीन है। अब साउथ अफ्रीका का देखा गया तो साउथ अफ्रीका का एक डोज नसीब हुआ है, ऐसे सिर्फ 38% लोग हैं। भारत के 90% है। 2 डोज मिले हैं साउथ अफ्रीका के, ऐसे 28% है। भारत के 60% है। साउथ अफ्रीका में जो हुआ वो भारत में नहीं होगा। साउथ अफ्रीका और भारत का कंपैरिजन है, भारत साउथ अफ्रीका से कई गुना अच्छा करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। और दूसरा, मैं इतना बेबाक बात करने वाला हूँ, पहले ही सबसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। 2 साल बाद पूरा विश्व कहेगा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन ये पागलपंती है। जिस दिन हमारे समझ में ये आएगा कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन पागलपंती है, हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त कर देंगे। कहां से आइसोलेट करोगे? एक बस कंडक्टर है, उसको अगर वो 3000 लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो आप कहां से उसे आइसोलेट? वो 3000 लोगों के कांटेक्ट देख लोगे, पूरा नेशन आइसोलेशन क्वारंटाइन में जाएगा। सिर्फ जिनको लक्षण है उनको टेस्ट करो। अभी आप कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं होता। एक मुझे बताइए, क्या आपने RT-PCR टेस्ट चेंज किया है? नहीं। क्या आपने टीके चेंज किए हैं? नहीं। बूस्टर चेंज किए हैं? नहीं। क्या मोनोक्लोनल चेंज किए हैं? नहीं। रेमडेसिविर चेंज किया? नहीं। ऑक्सीजन नहीं, स्टीरॉयड नहीं। अगर कुछ भी चेंज नहीं किया तो एक आदमी को क्या फर्क पड़ता है? उसको ओमिक्रॉन है या डेल्टा है या जान के ये एग्रेसिव ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है सर। ये इस पे थोड़ा इलेबोरेट कर ले, हमारे दर्शक जानना भी चाहते हैं। डॉक्टर सौमित्र, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो पहले डेल्टा के समय होती थी या उसके पहले देखी गई, वही है सर इस समय, या कुछ चेंज किया जा रहा है सर? नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है इसका, और वही ट्रीटमेंट है कि माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में अभी एक एंटीवायरल भी नहीं आई है, मोलनुपीरावीर। तो वो वाला एडिशन है कि अगर आपको मॉडरेट सिम्टम्स हैं और आपने पहले 5 दिन में ले ली है, तो ये इनिबिट करती है रेप्लिकेशन ऑफ RNA वायरस। तो ये अच्छी दवाई है और गवर्नमेंट ने 13 कंपनियों को लाइसेंस दिया है बनाने के लिए। मोलनुपीरावीर पर डॉक्टर गोडसे भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर, लेकिन उससे पहले अतीकुर रहमान साहब, वहां कोई नई चीज जो एक्सपेरिमेंट की जा रही है? शकील रहमान साहब, शकील रहमान जी। देखिए, मोलनुपीरावीर है, अच्छे नई वो एंटीवायरस मेडिसिन है, वो उस पे दी जा रही है। लेकिन पहले जो हम लोग करते हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, तो सिम्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं, तो एज ए सिम्टम जो है
उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपने कहा था कि मायोकार्डाइटिस, पहले आपने अपने स्पीच में बोला कि मायोकार्डाइटिस भी हो जाता है। मेन जो कोरोना जो इफेक्ट करता है वो लंग्स फाइब्रोसिस पे करता है, पूरा लंग्स को डैमेज करता है और धीरे धीरे जो है पूरे बॉडी को डैमेज करता चला जाता है। ज्यादातर जो सफरर इसमें होते हैं, जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट हैं, उनको प्रिकॉशन लेने की सख्त जरूरत है, जैसे कि डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या जिनको एलर्जिक है। तो यही तो सर, यही चिंता तो है कि न जाने कौन से साइड इफेक्ट छोड़ जाएगा। डॉक्टर गोडसे केवल 20 सेकंड में सर डॉक्टर रंजीत से बात करके समाप्त करना है शो जी। मोलनुपिराविर 30% प्रभावी है, पैक्सलोविड 89% प्रभावी है। ये हवा में बात छोड़ दीजिए, अगर आज आपको कोविड है और आप हाई रिस्क है तो आप मोनोक्लोनल सिप्ला के ले सकते हैं। वो ओमिक्रॉन के खिलाफ नहीं चलते, लेकिन ओमिक्रॉन भी है, डेल्टा भी है। अगर आपको ओमिक्रॉन है वैसे ही बच जाओगे, अगर डेल्टा है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको बचा देगा, लेकिन एक डोज जायज हो जाएगा। तो अगर आप हाई रिस्क कोविड पॉजिटिव है तो आज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कह दूं कि ये आप ले सकते हैं का मतलब ये है कि अपने डॉक्टर से बात कीजिए और उनको, वो खुद ही आपको बता देंगे कि क्या किया जाना चाहिए। आप मोलनुपिराविर लेने किसी मेडिकल में मत चले जाइएगा और इसको स्टोर करना मत शुरू कर दीजिएगा। डॉक्टर रंजीत, आपकी मुस्कुराहट में ही पूरा सब कुछ छिपा हुआ है और धन्यवाद आपकी इस मुस्कुराहट के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।